हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेन आर्य और आज के वीडियो में हम करने वाले हैं लेसन 7 इन द कंट्री, यानी क्लास 12th की बेहद खूबसूरत एक कविता है, एक पोएम है। उसका एक्सट्रैक्ट फर्स्ट हम करने वाले हैं। पिछले वीडियोस में हमने लेसन फर्स्ट टीच मी टू लिसन लॉर्ड और लेसन 4 वंडरफुल वर्ल्ड, है ना, दोनों पोइम्स कर लिए हैं। दोनों के एक्सट्रैक्ट जितने भी हो सकते थे, जितने भी उनमें से क्वेश्चन से बन सकते थे, सारे क्वेश्चन से हमने सॉल्व कर लिए। यदि आपको देखना है वो वीडियोस तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाकर आप क्लास 12th की प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें देख सकते हैं। बहुत सारी रिपोर्ट्स, एडवर्टाइजमेंट, क्वेश्चन आंसर, ग्रामर से रिलेटेड वीडियो वहाँ पर है। आप सभी चीज़ें वहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले आपको क्या करना है, देवेंद्र आर्य नाम से एक चैनल है, उसको सब्सक्राइब करना है और सारे वीडियो आपको फटाफट मिलते रहेंगे। बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाएगी। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इन द कंट्री जो पोएम है उसका एक्सट्रैक्ट फर्स्ट। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा क्योंकि बेहद ही खूबसूरत है ना, एक कविता W.H. डेविस ने लिखी है। इसको हम पढ़ते हैं, एक्सट्रैक्ट फर्स्ट। दिस लाइफ इज स्वीटेस्ट इन दिस वुड, यानी यहाँ पर कवि क्या कह रहा है, कवि जंगल और शहर के बीच में खड़ा है और जंगल और शहर दोनों का जीवन अलग अलग है और दोनों को, है ना, कंपेयर कर रहा है। और वो जो कंपैरिजन है वो हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है कि जंगल में कैसा जीवन है और शहर में कैसा जीवन है। तो पहले वो जंगल के जीवन के बारे में बता रहा है पहले एक्सट्रैक्ट में कि जंगल का जीवन कैसा होता है। जंगल में जैसे जो ऋषि मुनि वगैरह होते हैं, साधु संत होते हैं, जंगल में जाके, है ना, समाधि ले लेते हैं और वहाँ पर जो है तपस्या वगैरह करते हैं। तो वहाँ पर क्या है, कुछ भी तो प्रॉब्लम्स नहीं है। वहाँ पर जाओगे आप तो कुछ भी आपको चीख पुकार नहीं सुनाई देगी। ये जो सांसारिक जीवन है, जो मोह माया है, उससे बिल्कुल अलग है जंगल का जीवन। तो उसके बारे में कवि बता रहा है कि दिस लाइफ इज स्वीटेस्ट इन दिस वुड, इस जंगल का जीवन बहुत ही मधुरतम है, स्वीटेस्ट है। आई हियर नो चिल्ड्रन क्राई फॉर फूड, मैं यहाँ पर किसी भी बच्चे को खाने के लिए रोता नहीं सुनता है। यहाँ पर कोई भी बच्चा ऐसा नहीं कह रहा है कि मेरे को खाना खाना है, मैं भूखा हूँ, इस प्रकार से आवाज़ जंगल में नहीं आती क्योंकि वहाँ पर कोई सांसारिक कार्य है ही नहीं। तीसरा है, आई सी नो वुमन वाइट विथ केयर, मैं यहाँ पर किसी भी महिला को परेशानी से, केयर से, चिंता से, फिक्र से सफ़ेद पड़ता हुआ नहीं देखता हूँ। यहाँ पर कोई भी महिला चिंता नहीं कर रही है, उसको किसी बात की चिंता नहीं है यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर महिला है ही नहीं, तो चिंता कैसे आएगी, है ना। और नो मैन विथ मसल्स वेस्टिंग हियर, और यहाँ पर मैं किसी भी जो है आदमी को, यानी कि पुरुष वर्ग को, है ना, अपना परिश्रम करते हुए नहीं देखता हूँ। यानी कि यहाँ पर नो मैन विथ मसल्स, मसल्स का अर्थ होता है यहाँ पर कि मैं किसी भी व्यक्ति को परिश्रम करता हुआ या वेस्टिंग हियर, अपना पसीना बहाता हुआ, व्यर्थ मेहनत करता हुआ यहाँ पर नहीं पाता हूँ। तो जंगल का जीवन कैसा है, बहुत ही मधुरतम है। ना तो यहाँ पर कोई बच्चा भूख से रो रहा है ना, खाने के लिए रो रहा है, ना किसी महिला को कोई प्रॉब्लम है कि आज, है ना, घर में शक्कर नहीं है, कि, है ना, तेल नहीं है या कुछ भी नहीं, इस प्रकार की प्रॉब्लम से वहाँ पर नहीं आती है। और ना ही किसी भी इंसान को वहाँ पर ज़्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता पड़ती है। तो जंगल का जीवन बहुत ही मधुरतम है। अब हम इस एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन से हमारे सामने हैं, उनको सॉल्व करने वाले हैं। तो क्या क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द लाइन्स गिवन एबोव विच हैज़ मीनिंग टू वर्ड फॉरेस्ट। आपको इन लाइनों में से फॉरेस्ट जैसे एक वर्ड को निकालना है। फॉरेस्ट का अर्थ होता है जंगल, तो ऐसा ही वर्ड होता है वुड, वुड का अर्थ भी होता है जंगल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहले वाले में ही बी वाला क्वेश्चन है कि इज अपोजिट ऑफ वर्ड सोरेस्ट, सोरेस्ट का अर्थ होता है खट्टा, तो इसका अपोजिट क्या होता है, स्वीटेस्ट यानी मीठा। हैज़ द सेम मीनिंग एज द वर्ड साउट, साउट यानी होता है चीख, चिल्लाना, है ना, तो उसके जैसा सेम मीनिंग क्या होता है, क्राई। ओके, डी वाला है, पहले में इज अपोजिट ऑफ द वर्ड वाइट, वाइट का अपोजिट क्या होता है, ब्लैक होता है। वाइट यानी सफ़ेद, ब्लैक यानी काला। चलिए, क्वेश्चन सेकेंड है, द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड देयर इज, देयर का अपोजिट क्या होता है, तो देयर यानी कि क्या होता है, वहाँ। तो हियर यानी क्या होता है, यहाँ। अब हियर कौन सा हियर है, HER, ये वाला हियर। ओके, ये भी हियर हो गया इसका क्वेश्चन का आंसर। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डज द पोइट फाइंड इन द वुड, ये तो 2 नंबर में आ ही सकता है कि किस प्रकार का जीवन कवि जंगल में पाता है। तो द पोइट फाइंड स्वीटेस्ट एंड एन आइडियल लाइफ इन द वुड, एक स्वीटेस्ट यानी मधुरतम और एक आदर्श जीवन वहाँ पर पाता है। अगला क्वेश्चन है, चिल्ड्रन डू नॉट क्राई फॉर, है ना। अब ये क्वेश्चन आपको करना है, आपके लिए मैंने लिखा है ना, यहाँ पर आंसर लिखा है स्वीट,
लेकिन आपको बताना है कि स्वीट आएगा या फूड आएगा या फ्रूट आएगा, क्या आएगा कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना। क्वेश्चन 4 का आंसर कि चिल्ड्रन डू नॉट क्राई फॉर, बच्चा किसके लिए नहीं रोता है, तो ये आंसर आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे। देखते हैं आपको कितना समझ में आया। 5वां क्वेश्चन है हु इज सीन वाइट विथ केयर इन द वुड। वाइट विथ केयर यानी कौन परेशानियों से जो है हमको अक्सर चिंतित दिखाई देती है, कौन दिखाई देती है, वुमन यानी महिला दिखाई देती है। क्वेश्चन 6 है फाइंड अ वर्ड यूज्ड फॉर जंगल इन द एक्सट्रैक्ट। आपको एक ऐसा शब्द ढूंढना है जो जंगल के लिए इस एक्सट्रैक्ट में यूज़ किया गया था, तो वो शब्द क्या है, वुड वाला शब्द है, WOOD वुड यानी जंगल। लास्ट क्वेश्चन है इसी एक्सट्रैक्ट का, क्वेश्चन 7 हु इज़ द पोइट ऑफ दिस पोइम। इस कविता के कवि कौन है, तो WH डेविस यानी विलियम हाजलिट डेविस इस कविता के कवि है। तो फ्रेंड्स आई होप ये एक्सट्रैक्ट फर्स्ट आपको डेफिनेटली समझ में आ गया होगा। यदि एग्जाम में आता है तो आप डेफिनेटली पूरा कर देंगे। और एक डाउट मैं क्लास 12 वालों को यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा। मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि क्लास 12 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल अपनी किताबों को बंद करके बैठ गए हैं, बिल्कुल भी स्टडी पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो ऐसा सोच रहे हैं कि उनकी बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होगी। तो मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि उनकी बोर्ड एग्ज़ाम डेफिनेटली होगी। आप लोग ऐसा बिल्कुल ना करें, है ना। आप लोग पढ़ने में जो आपका अध्ययन है वो जारी रखें और किसी भी प्रकार के भ्रम में ना रहें कि आपकी एग्ज़ाम नहीं हो। आपकी एग्ज़ाम होगी और आपको तैयारी करनी है पूरे जोश के साथ, जैसा आप है ना करते आ रहे हैं। और ये जो वैकेशन चल रहे हैं आपकी गर्मी के, तो ये लगभग 1.5 साल हो गए हैं ना। आप अब तक बोर नहीं हुए क्या, आपको पढ़ाई करनी है, आपको पढ़ाई जारी रखनी है ना। तो पढ़ाई के प्रति ऐसे केयरलेसनेस नहीं चलेगी। आप बिल्कुल लापरवाह ना होएं, पढ़ाई पर ध्यान दें पूरा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इस प्रकार की वीडियो मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ, अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, है ना। इस जो ये महामारी चल रही है इससे अपने आप को बचा के रखना है, इसीलिए ऑनलाइन पढ़ाई भी चल रही है और हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैं ही नहीं, बहुत सारे यूट्यूब है ना पर जितने भी चैनल है सभी लोग मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं दे रहे। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया ध्यान दीजिए, पढ़ाई कीजिए, ये आपके लिए है। इससे हम लोगों को कुछ नहीं मिलता है। आपके कमेंट, आपकी लाइक ही हमें मोटिवेट करती है। यदि आप कमेंट भी नहीं करेंगे, लाइक भी नहीं करेंगे, तो हम लोग भी थोड़े दिन बाद है ना आप लोगों की तरह छोड़ देंगे कि चलो ठीक है जान दो इनको, है ना, अपने हाल पे आप लोगों को छोड़ देंगे। तो प्लीज़ यदि आप चाहते हैं कि हम लोग मेहनत करें आपके लिए, तो आप लोगों को भी वीडियोस देखना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। जो भी आपको अच्छा लगे, बुरा लगे, जो भी कुछ कमेंट करना है करिएगा, ताकि हमको लगे कि हाँ आप जिंदा हैं, है ना, और आप जीवंत हैं। तो प्लीज़, है ना, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच।